2024 के लोकसभा चुनाव में किसके सिर पर सजेगा ताज, जानिए क्या है जनता का मूड। साल 2024 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इस चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष, दोनों ही पुरजोर कोशिश करने में जुट चुकी हैं। इसी बीच जनता की राय जानने के लिए एक सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसने बिल्कुल सटीक बता दिया है कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलेगी, कहां से कौन सा उम्मीदवार भारी पड़ने वाला है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। हर एक जानकारी के साथ देश का सबसे बड़ा सर्वे कर लिया गया है, जहां इंडिया गठबंधन में इस समय पर प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर रार चल रही है। वहीं भाजपा एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। भाजपा का रुख अभी तक बिल्कुल साफ है कि वह पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक भी पीएम पद का चेहरा तय नहीं हो पाया है। जहां केजरीवाल और ममता बनर्जी खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद देखा जाएगा कि पीएम कौन बनेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम पद की रेस में हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी उनका समर्थन कर रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां उनके पक्ष में नहीं हैं। तो इस प्रकार से इंडिया गठबंधन अभी तक पूरी तरह से बटा हुआ है, ना ही उनके सीट का बंटवारा अभी तक तय हो पाया है। इसी बीच जो सर्वे सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। अब हम आपको एक एक राज्य के हिसाब से बताएंगे कि किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिल सकती हैं। हर एक डिटेल को हम पूरे विस्तार के साथ जानेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश और दुनिया की कोई भी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बिहार की 40 में से बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है, जेडीयू को 7 सीटों पर, आरजेडी को भी 7 सीटों पर, कांग्रेस को 2 सीटों पर, जबकि एलजेपी चिराग पासवान को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरएलपी को 1 सीट, जबकि एचएएम को भी 1 सीट मिल सकती है। बिहार में भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी बनने की आशंका है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के बारे में। आंध्र प्रदेश की 25 में से वाईएसआरसी को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि टीडीपी को 7 सीटों पर, बीजेपी को 0, साथ ही में कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट हासिल होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की बातचीत की जाए तो यहाँ पर भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें, जबकि डीपीएपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। भाजपा ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में भी भाजपा का विश्वास काफी ज्यादा बढ़ा है। धारा 370 हटाने के बाद से तो जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा लहराने लगा है। लाल चौक पर अब तिरंगा लहराया जाता है। जम्मू कश्मीर की गलियों गलियों में तिरंगा लहराया जाता है। इसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसी योजनाएं भी मोदी सरकार ही लेकर आई है, जिसकी वजह से भी मुस्लिम महिलाओं में बीजेपी का विश्वास बढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पर कोशिश ये भी चल रही है कि यहाँ के लोगों को भी इंटरनेट सर्विस मुहैया करवाई जाए। दोस्तों, वहीं अगर तमिलनाडु की बातचीत की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा काफी भारी रह सकता है। एनडीए को यहाँ पर 9 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तेलंगाना की बातचीत की जाए तो तेलंगाना में बीजेपी को 6 सीटें, बीआरएस को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जबकि एआईएमआईएम को भी 1 सीट यहाँ पर हासिल हो सकती है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों, विधानसभा चुनाव की बात अलग है। लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोग भी पीएम मोदी को ही पसंद करते हैं। इसका उदाहरण आप इस सर्वे से देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के बारे में। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के हाथों में यहाँ से 2 सीटें जाने की संभावना है। दोस्तों, आपको बताना चाहिए कि केजरीवाल इस बार यहाँ पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। पंजाब में भी वो कहते हैं कि सभी लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी को ही चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाएंगे। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी आगे रहेगी। अब चलिए दोस्तों, पंजाब का ही हाल जान लेते हैं।
दोस्तों जो पंजाब का सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पंजाब की 13 में से आम आदमी पार्टी को 8 सीटें जबकि कांग्रेस को 5 और भाजपा के हिस्से में 0 सीट जाने की संभावना नजर आ रही है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की काफी अच्छी सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। जो दोस्तों सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बंगाल की 42 में से बीजेपी को 12 जबकि तृणमूल कांग्रेस को 29, लेफ्ट फ्रंट को 0 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगर कर्नाटक की बातचीत की जाए तो कर्नाटक में बीजेपी को 20 जबकि कांग्रेस पार्टी को 7, जेडीएस को 1 और अन्य पार्टी के हिस्से में 0 सीट जाने की संभावना है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। वहीं दोस्तों देश के सबसे बड़े राज्य की बातचीत की जाए यानी कि उत्तर प्रदेश की बातचीत की जाए तो यहाँ पर तो भाजपा का पलड़ा काफी भारी है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है और ये कहावत हमेशा सही होती है। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जो दिल्ली की सियासत को तय करता है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी होती है केंद्र में भी वही पार्टी भारी पड़ती है, क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। दोस्तों जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 में से बीजेपी को 70, समाजवादी पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को 2, अपना दल को 2, एसपी को 1, आरएलडी को 1 जबकि बीएसपी के हिस्से में 0 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से बीजेपी की एक तरफा जीत होती आई है। वह देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश को उनकी नीतियां पसंद हैं। जिस प्रकार से उन्होंने माफिया राज को खत्म किया है उनकी पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी तारीफ की जाती है। हर कोई उनके बुलडोजर एक्शन का दीवाना बन चुका है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक एनडीए को 24 जबकि इंडिया गठबंधन को भी 24 सीटें ही मिलने की संभावना है। अलग अलग पार्टियों के हिसाब से बातचीत की जाए तो बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी के हिस्से में 20 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट के हिस्से में 2 सीटें, एनसीपी अजित पवार को 2 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, शिवसेना यूबीडी को 11 सीटें जबकि एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बातचीत की जाए तो यहाँ पर भी भाजपा का पलड़ा हमें भारी देखने को मिल सकता है। बीजेपी को यहाँ से 3 जबकि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में यहाँ से 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों अगर हरियाणा की बातचीत की जाए तो हरियाणा में भाजपा का पलड़ा काफी भारी है। हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 8 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए हैं। राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। अब दोस्तों अगर लोकसभा के चुनाव की बातचीत की जाए तो लोकसभा में भी बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है। राजस्थान की 25 में से बीजेपी को 21 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में मात्र 4 सीटें ही जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बातचीत की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से बीजेपी को 7 जबकि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 4 सीटें जाने की संभावना है। दोस्तों अगर झारखंड की बातचीत की जाए तो झारखंड में 14 सीटों में से बीजेपी को 12 जबकि जेएमएम को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट अन्य पार्टियों के हिस्से में जा सकती है। उत्तराखंड की 5 में से 5 ही सीटें भाजपा को मिलने की संभावना है, यानी कि उत्तराखंड में भाजपा इस बार भी क्लीन स्वीप करने जा रही है। दोस्तों अगर पीएम मोदी के गढ़ गुजरात की बातचीत की जाए तो गुजरात में तो भाजपा का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें बीजेपी के हिस्से में जाने की संभावना है। कांग्रेस और अन्य सभी पार्टी के हिस्से में बिल्कुल 0 सीट जा रही हैं। आप सोच सकते हैं कि गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और सभी 26 सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। यह पीएम मोदी की कितनी बड़ी जीत है। यह पीएम मोदी के लिए गुजरात के लोगों का सबसे बड़ा सम्मान है। वहीं अगर मामा शिवराज के गढ़ मध्य प्रदेश की बातचीत की जाए तो यहाँ पर 29 में से बीजेपी को 24 जबकि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 5 सीटें जाने की संभावना है। असम की बातचीत की जाए तो असम में भी भाजपा का पलड़ा काफी भारी है। असम की 14 सीटों में से बीजेपी को 10, एजीपी को 1, यूपीपीएल को 1, कांग्रेस को 1, एआईयूडीएफ को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों हमने आपको लगभग सभी राज्यों की डिटेल दे दी है। अगर इसमें आपके राज्य का नाम नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम बताइए। अब दोस्तों जान लेते हैं कि पूरे देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। यानी कि अब सभी 543 सीटों के बारे में जानेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव का जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से अकेले बीजेपी को 290 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है।
कांग्रेस पार्टी 66 सीटें हासिल कर सकती है, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें जबकि तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है। जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी अगर किसी पार्टी से गठबंधन नहीं भी करती है तो भी अकेले बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है। बहुमत का आंकड़ा 272 का है, यानी कि किसी भी पार्टी को 272 सीटें मिलती हैं तो वह सरकार बना सकती है। जो दोस्तों सर्वे सामने आया है इसके मुताबिक बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है। अगर पूरे एनडीए गठबंधन की बातचीत की जाए तो यहाँ पर तो बीजेपी का पलड़ा यानी कि एनडीए का पलड़ा काफी भारी है और भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक एनडीए को 318 सीटें, इंडिया गठबंधन को 175 सीटें जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 50 सीटें जाने की संभावना है। अब अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से बातचीत की जाए तो बीजेपी को 42.5%, इंडिया गठबंधन को 24.9% जबकि अन्य के हिस्से में 32.6% वोट जा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों सीटों में कितना बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी खतरे की जो घंटी है, अभी तक उनका प्रधानमंत्री पद का चेहरा फिक्स नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें पीएम का चेहरा बनाना चाहते हैं। उसके लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस के ही कई नेता नहीं चाहते हैं कि कोई गांधी परिवार से अलग व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। वहीं इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां गांधी परिवार को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती हैं। जनता के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल हमेशा रहेगा कि अगर उनके पास कोई पीएम पद का चेहरा ही नहीं है तो वो किसे देखकर वोट डाले। दोस्तों जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक अभी तक की जो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी यानी कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही में अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके बताइए ताकि अगर आपके राज्य का कोई भी विधानसभा चुनाव या फिर कोई भी सर्वे सामने आता है तो वह हम आपके सामने रख पाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.